लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मर दी है। इनको कौन नहीं जानता होगा, ये है यमला पगला दीवाना एक्टर धर्मेंद्र, जिन्होंने 5 दशक से भी ज्यादा बॉलीवुड में काम किया है और आज भी किसी न किसी फिल्म में दिख ही जाते हैं। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो शायद ही आपने कभी सुना हो। अगर हम आपको कहें कि ये धर्मेंद्र नहीं दिलावर खान है तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा और ये भी संभव है कि आप इस बात का यकीन भी ना कर पाएं। लेकिन खबरों की माने तो ये बात बिल्कुल सही है और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में, जहां धर्मेंद्र से दिलावर खान बनने की पूरी कहानी छिपी हुई है। ये बात है कुछ 70 के दशक की। उन दिनों धर्मेंद्र का एक्टिंग करियर परवान पर था। उन दिनों धर्मेंद्र शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे सनी और बॉबी थे। उस वक्त एक नई अदाकारा बॉलीवुड में आई थी जिन्होंने आते ही सुपरहिट फिल्में देना शुरू कर दिया था। उस अदाकारा का नाम था हेमा मालिनी। बेहद खूबसूरत हेमा अपने डांस और एक्टिंग में भी निपुण थी और यही कारण था कि उन्हें एक के बाद एक लगातार फिल्में मिल रही थी। हेमा ने उन दिनों संजीव कुमार, जितेंद्र और धर्मेंद्र के साथ कई फिल्में की। उन दिनों बॉलीवुड के कई एक्टर्स का दिल भी हेमा मालिनी पर आ गया था। हेमा मालिनी पर दिल आने वालों में सबसे पहले थे संजीव कुमार, जो कि मन ही मन हेमा को चाहने लगे थे। इसलिए एक बार उन्होंने हेमा को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन हेमा ने उन्हें मना कर दिया और इसके बाद संजीव कुमार ने अपने दोस्त जितेंद्र को हेमा के घर रिश्ता लेकर भेजा। वहां हेमा की मां ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी हमारी लड़की की शादी की उम्र नहीं है। इसी दौरान जितेंद्र ने पहली बार हेमा को करीब से देखा और अपना दिल दे बैठे। इसी बीच जब हेमा ने संजीव को मना कर दिया तो जितेंद्र को लगा कि शायद हेमा उनसे शादी के लिए हाँ कर दे, इसलिए जितेंद्र ने हेमा को प्रपोज कर दिया। इसके बाद हेमा असमंजस में पड़ गई क्योंकि उन दिनों हेमा और धर्मेंद्र की नजदीकियां बढ़ चुकी थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में हेमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला लें, जितेंद्र को हाँ बोलें या फिर धर्मेंद्र को अपना जीवन साथी चुनें। फिल्म दुल्हनिया के दौरान जितेंद्र और हेमा ने एक साथ काम किया, जिस दौरान दोनों ने काफी समय एक साथ बिताया। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र अपने माता पिता के साथ हेमा के घर रिश्ते की बात करने गए। अभी दोनों के घर वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि किसी तरह धर्मेंद्र तक ये खबर पहुंच गई। धर्मेंद्र ने तुरंत कॉल करके हेमा से कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लो। ये सारी चीजें सामने देख जितेंद्र को लगा कहीं हेमा अपना फैसला बदल ना ले, इसलिए उन्होंने उसी दिन मंदिर में शादी करने का फैसला किया। अभी हेमा इस बारे में विचार कर ही रही थी कि जितेंद्र की रूठी हुई गर्लफ्रेंड शोभा का फोन जितेंद्र के पास आया और फिर जितेंद्र और हेमा का रिश्ता यहीं खत्म हो गया। जितेंद्र ने शोभा के साथ शादी कर ली। धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी अभी भी असमंजस में लटकी हुई थी क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे, इसलिए हेमा के पिता ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। अब दोनों मीडिया में खुलकर अपने रिश्ते की बात स्वीकारते थे, लेकिन धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कुछ भी बात करने से कतराते थे। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने से पहले प्रकाश कौर से तलाक देने को कहा, लेकिन इससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में कानूनन धर्मेंद्र दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए वो कदम उठाया जो वो कभी उठाना नहीं चाहते थे। पहले धर्मेंद्र ने हेमा के साथ गुपचुप तरीके से इस्लाम धर्म कबूल किया और फिर इसके बाद हेमा के साथ निकाह कर लिया। खबरों के मुताबिक निकाहनामा में धर्मेंद्र का नाम दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम आयशा भी था। उस समय तो दोनों ने अपने निकाह की बातें छिपाई, लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया में आई तो हंगामा हो गया। दोनों के इस तरह इस्लाम कबूल करने को लेकर भी काफी विवाद हुआ, लेकिन इन सभी विवादों और हंगामों का असर धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते पर नहीं पड़ा और अपने इस्लामिक निकाह के कुछ महीने बाद हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक भी उन्होंने शादी कर ली। खबरों के मुताबिक धर्मेंद्र के दूसरी शादी करने के फैसले से पूरा परिवार सदमे में चला गया था। पापा की शादी के फैसले से बॉबी देओल और सनी देओल काफी नाराज थे। हालांकि धर्मेंद्र अपने इस्लाम धर्म कबूल करने की बातों को हमेशा नकारते रहे हैं और इन बातों को भी अफवाह बताते हैं कि उनकी दूसरी शादी से परिवार नाराज हो गया था।